नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम झांकते हैं आने वाले कल में, कल की खिड़की को देखते हैं। दोस्तों, जैसे दर्पण हमें हमारे वर्तमान चेहरे को दिखाता है, वैसे ही भविष्य दर्पण दिखाएगा आपका आने वाला कल, आपकी किस्मत का आईना। ग्रहों, नक्षत्रों की चाल और जीवन से जुड़ी वो दिशा जो बदल सकती है आपकी दशा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके अद्भुत ज्ञान और साथ ही सटीक भविष्यवाणी के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें दिया गया है, जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस भृगु ज्योतिष संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी। पीढ़ियों से चले आ रही इस ज्योतिष विरासत को उन्होंने अपने गहन अध्ययन और अनुभव से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपने ज्योतिष विद्या से इन्होंने लाखों जिंदगियां बदली, असंख्य लोगों को नई दिशा दी है, नई उम्मीद दी है और नई मंजिल दी है। और आज वही लोग अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ शास्त्री जी का, जिनका जीवन समर्पित है ज्योतिष, सेवा और सत्य की साधना को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन। धन्यवाद दिव्या जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले अब हम दिव्य स्तुति के साथ शुरू करना चाहेंगे गुरु जी, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। बहुत अच्छा दिव्या जी, मैं अपने उन तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना दूंगा कि ये भविष्य दर्पण यानी भविष्य का वो आईना जो हमारे तीनों कालों को दिखाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो आपने कहा कि सबसे पहले कहते विघ्न द्वंसा पच्छेद कत्वम इति मंगलत्वम के कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो एक मंगल वंदना के साथ में करते हैं जी। कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापा गौरी निरंतर विभो सित वाम भागम नारायण प्रियमदांग मदापहारम वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो अब गुरुजी हम राशि की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि राशि फल का सभी को इंतजार रहता है। तो सबसे पहले हम 4 राशियों के बारे में जानेंगे। शुरुआत हम मेष राशि से करते हैं गुरुजी। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? जी दिव्या जी, मेष राशि वालों के लिए आज का जो दिन है संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद धन का लाभ होगा। भागदौड़ अधिक रहेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, पर सफलता आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करें आज के दिन, तो लाभ होगा। तो अब हम वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं पंडित जी। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय? जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बंधुओं से तकरार का योग रहेगा, मेहनत अधिक रहेगी, सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। आज के दिन आपको चाहिए कि शिव जी की आराधना करें, शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी के दर्शन करें या उनको बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं तो लाभ होगा। बिल्कुल, शिव जी की आराधना का आपने बताया है। और ऐसे ही मिथुन राशि वाले हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को आज क्या कुछ करना है ताकि भगवान की प्रसन्नता उन पर बनी रहे। जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आय के साधन बनते रहेंगे। संतान या उनके कार्यों से संबंधित आपको व्यर्थ की चिंताएं उत्पन्न होंगी। ऐसे में चाहिए कि आपको तुलसी का पत्ता शालिग्राम भगवान को चढ़ाएं तो पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे में आपने ये भी उपाय बता दिया है ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को पता चले कि किस तरीके से उनको उपाय करना है। कर्क राशि की ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि के लिए क्या कुछ राशि? जी जी जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य में परेशानी, निकटबंधियों से विरोध का योग रहेगा, घरेलू कलेश एवं शत्रु भय की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे में चाहिए आपको कि चंद्रमा का दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें तो लाभ होगा। बिल्कुल, तो अब हम अगली राशि की ओर बढ़ेंगे गुरुजी, क्योंकि अगली राशि का वक्त है। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? क्या कुछ उपाय हैं ताकि वो कर सके अपनी जिंदगी के लिए?
अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों को कुछ सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता आपको मिल सकती है। धन का लाभ जो है वह सामान्य रहने वाला है, पर घर में कोई आपके मंगल कार्य जरूर हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि कार्तिक महात्म का आप पाठ करें या कृष्ण जी के दर्शन करें तो आपको लाभ रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे में कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले भी बहुत सारे दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय? अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। आकस्मिक आपको धन का लाभ भी कहीं से हो सकता है। आपका मनोरंजन के कार्य क्षेत्र में धन व्यय होने का योग रहेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान गणेश जी का नाम का स्मरण करें तो और भी आपको लाभ होगा। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या कुछ नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ। और जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और जगह बताइए। नाम जो है सुयश झा है और जो मेरी जन्म जो स्थान है वो बनारस है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 जनवरी 1999 है। जी, तो 30 जनवरी 99। और समय क्या बताया? समय दोपहर के 1:30 बजे मेरा पैदा हुआ थे, हम पैदा हुए थे। अच्छा, और जन्म स्थान कहाँ का है? बनारस का, वाराणसी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि 30 नवंबर 99 को बुधवार का दिन पड़ रहा है आपका। और ऐसे में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो कुंडली है मेष लगन बन रही है और कन्या राशि बन रही है। आप बहुत ही होनहार और होशियार व्यक्ति हैं, पर आप सुनते कम हैं, बोलते अधिक रहेंगे। बहुत नई नई आप प्लान करते रहते हैं। रात में आपके प्लान शुरू होते हैं और सुबह आपके जो प्लान हैं वह खत्म हो जाते। उच्च महत्वाकांक्षाएं रखेंगे, पर आपका बृहस्पति कमजोर होने के कारण से आपके शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आना, सोचना कुछ, पढ़ाई कर कुछ लेना और गुस्सा की अधिकता रहेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन बेसन की रोटी बना करके, और एक साइड माता जी हैं आपकी सिस्टर हैं, या आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी, एक साइड तिल का तेल लगा करके और वह गौ माता को, देसी गौ माता को खिलाएं और उनको प्रणाम करें तो लाभ होगा। जी मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वो दर्शक हमारे कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका जवाब दिया है। और अगर आप भी ऐसा सवाल हमारे गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ताकि गुरुजी से आप प्रश्न पूछ सके। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुछ भी आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। आप पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो गुरुजी हल करेंगे। अब हम गुरुजी तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के दर्शकों के लिए क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ समाधान है आज के लिए? जी जी, अब हम बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन व्यर्थ की उलझनें आपके जीवन में रहेंगी। आय कम और व्यय ज्यादा होने का योग बनता है। क्रोध की अधिकता आप पर रहेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि चांदी के पात्र में पानी पिएं और अपने बड़ों को या पूर्वजों को प्रणाम करें तो आपको लाभ होगा। जी मैम। बिल्कुल, उपाय आपने बताया है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो गुरुजी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय है? उन्हें आज क्या करना है, कैसे अपना दिन गुजारना है ताकि उनके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए? आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नौकरी में तरक्की आएगी। व्यवसाय बढ़ाने के लिए आपकी नई योजनाएं बनेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आपको और भी लाभ होगा। जी मैम। बिल्कुल, ये उपाय जरूर इनके काम आएगा। और इसी को लेकर हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं और उनके पास भी जो समस्याएं हैं वो हल करने के लिए आपके पास आए हैं। गुरुजी, क्या आप हमारा सुन पा रहे हैं हमें?
जी बिल्कुल। क्या कुछ नाम है आपका, जन्म वो बताइए, स्थिति बताइए, और साथ ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम हर्ष कुमार पांडे है। मेरा जन्म स्थान कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश के। मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/12/2000 है। मुझे अपने करियर को लेकर के जानना है। दोबारा से एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरा जन्म तिथि 19/12/2000 है, रात्रि के 8:05। जी जी। और जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। कुशीनगर, जी जी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार का दिन पड़ रहा है आपका, और आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। पारिवारिक सपोर्ट आपको अच्छा रहेगा, पर जिस तरह से आप प्लानिंग कर रहे उस प्लानिंगों में आपकी बाधाएं आती हैं। आपके सिर और शरीर में आपका दर्द रहेगा, गुस्सा की थोड़ी अधिकता रहेगी। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा दिन तक आपके साथ में नहीं रहता है। आपको चाहिए कि 5 मंगलवार एक गुलाब का फूल और 7 लौंग हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरे नंबर पे भोजन जब करें तो आप कुश की आसन बिछा करके और जमीन में बैठ करके भोजन करेंगे तो आपकी जो प्रवृत्ति सात्विकी पना आएगा, जिससे आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करके और आप सक्सेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपने जो भी सवाल पूछा है, जो भी समस्या है, उसका जल्द ही गुरुजी ने जवाब दे दिया है। अभी राशियों का सिलसिला जारी है, उसको लेकर अब हम धनु राशि की बात करेंगे गुरुजी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि के बारे में आप उन्हें बताएं। जी जी। आज बात करें तो आज का धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं से, परिवार से मतभेद रहने का योग बनता है। मन में आपके उदासीनता अधिक रहेगी, पर भूमि वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में चाहिए आपको कि शनि मंत्र का आप जाप करें तो आपको और भी अच्छा रहेगा। जी मैम। बिल्कुल, शनि राशि का मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, गुरुजी ने कहा है। तो अब हम मकर राशि की ओर बढ़ेंगे गुरुजी, क्योंकि मकर राशि के बारे में जानना चाहेंगे दर्शक कि इसका आज क्या खास रहने वाला है, परेशानियों का हल कैसे लाएं गुरुजी। आज मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा दौड़ धूप अधिक रहेगी, खर्च की अधिकता आपकी रहेगी, मानसिक थोड़ी परेशानी भी कहीं से आ सकती है। बार बार आपके विचार बदलने से भी आपको हानि हो सकती है, यानी अपने मन को, एकाग्रता को बढ़ाएं। ऐसे में आपको चाहिए कि केसर का तिलक लगाएं तो इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। जी दिव्या जी। और हमारी कुंभ राशि बची हुई है, और कुंभ राशि के बारे में आप बता दीजिए गुरुजी, ताकि अब हम विषय की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि विषय हमारा बहुत जरूरी है और वो हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो पहले आप कुंभ राशि का राशिफल बता दीजिए। जी, आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किए गए प्रयासों में आपको उन्नति मिलेगी। श्रेष्ठ व्यक्तियों से आपके संपर्क लाभकारी बनेंगे। अपने बड़े अफसरों से आपके कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि 11 बार हनुमान जी का नाम लें तो और भी आपका दिन मंगलमय रहेगा। जी दिव्या जी। बिल्कुल गुरुजी, और ऐसे में अब हमारी मीन राशि बची है। मीन जी राशि जी। के बारे में हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, तो मीन राशि तो के बारे में आइए अब आपका इंतजार भी हम खत्म करते हैं। आखिरी राशि हमारी मीन राशि है। आज मीन राशि वाले जातकों के लिए विघ्न बाधाओं के बावजूद आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे लोगों का आपको साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसे में आप और इसको अच्छा करना चाहते हैं तो आप केसर युक्त दूध पिएं तो और भी लाभ रहेगा। जी दिव्या जी। बिल्कुल, तो सारी राशियों का सिलसिला अभी खत्म हुआ है। सभी राशिफल के बारे में गुरुजी ने बताया है। अब हम बढ़ेंगे अपने विषय की ओर, जो कि है शादी। हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम फैसला, किसी को जल्दी शादी करनी होती है तो किसी को सही जोड़ा चाहिए होता है, नहीं मिलता है। कई बार रिश्ते आते हैं, बात बनती है और आखिरी वक्त पर भी टूट जाती है। तो आखिर विवाह में देरी क्यों होती है? क्या इसके पीछे हमारे ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार है?
आज हमारे साथ गुरुजी हैं और ये हमें सभी जवाब जो हैं उनका समाधान देंगे। साथ ही अगर आप भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है जिसको लेकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि आपके जो सवाल है उनके आपको जवाब मिल सके। तो इसको लेकर गुरुजी सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर शादी में देरी क्यों होती है? सबसे पहले तो मैं दिव्या जी आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय लिया है जो हमारे दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे, शायद उनके दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर गूंजता। और प्रत्येक एक दूसरा घर, तीसरा घर देखें तो कहीं बर शादी के लिए बैठा है, तो कहीं वधू यानी कहीं कन्या बैठी है, तो कहीं बर बैठा हुआ है। और इसका एक लोग बाग कहते हैं ना कि बस मन में अंदर रख करके बैठे रहते हैं। इससे कहते जब तक कोई समस्या का आपको समाधान निकालना होता है तो आपको प्रकट करना होता है। किसी से आप कोई भी बात को कहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल जाता। आज आपने जो एक विषय उठाया, एक बहुत बड़ा विषय है और मैं बता दूं कि शादी में देरी की वजह क्या होती है। किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर में गुरु चंद्रमा नीच का होकर के बैठ जा रहे हैं और शुक्र भी कमजोर होकर के बैठा हुआ है, सूर्य जो है कमजोर होकर के कम डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसे में अक्सर शादी में विलंब होता है। खास करके जातिका की कुंडली में गुरु और चंद्रमा कमजोर हैं तो शादी में विलंब होता है। जातक की कुंडली में गुरु और सूर्य कमजोर होकर के या नीच भाव के बैठे हैं या कम डिग्री के यानी कमजोर होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे में अक्सर आपको विवाह में विलंब मिलेगा ही मिलेगा। और मां बाप रात दिन मेहनत करते, परिश्रम करते हैं और सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि कब मैं अपनी कन्या के हाथ पीले करूं, और वह दिन देखते देखते दूर चला जाता है। आज का देखें, पहले का जो कल्चर था 18 से लेकर के 25 तक में शादियां हो जाती थी। आज का जो कल्चर हो गया है कि 32 से शुरू हो रहा है और 40 पे खत्म होने लग गया है। ऐसे में हमारी खुद की जो फीलिंग, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, वह भी वीक होती है अगर ये ग्रह वीक होते हैं। और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप किसी चीज की आपके अंदर में एक इच्छा शक्ति नहीं है, फीलिंग नहीं है, कोई कितने भी मेहनत करे आपको लाभ नहीं मिल सकता। तो मैम ये कुंडली के हैं, इसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। तो जी, ऐसे में आपने बताया कि आखिर क्यों नहीं होती है, देरी क्यों होती है, तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें जल्दी शादी करना हो तो क्या कुछ उपाय है गुरुजी? हम उपाय पर भी आएंगे। हम एक दूसरे एंगल से भी कुंडली को बताना चाहेंगे कि किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु राहु सप्तम भाव में बैठे हों जी। और गुरु और राहु ये गुरु चंडाल युति बना देता है। ऐसे में विद्या, विवाह और करियर में कंफ्यूजन रहना। शिक्षा में आप पहले मैथ्स की बात करेंगे तो बाद में आप साइंस पे आ जाएंगे, लास्ट होते होते तक आप कॉमर्स पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। आप शादी देखने के लिए जा रहे हैं, पहले तो आप फोटो देखने की बात करेंगे, फोटो पे ही आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह बता दूं कि गुरु और राहु सप्तम में बैठने से शादी में कंफ्यूजन देता है। इसका कारण भी एक विलंब माना जाता है। अब मैं अपने विषय पर आऊंगा। आपने जो क्वेश्चन मेरे को किया कि ऐसे में आखिर क्या करें, हर एक माँ बाप के पास में यही होता है। रात दिन जब से बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सिर्फ हमारी माताओं के अंदर में तो ये होता है कि हमारी बिटिया की शादी कब हो जाए। उनको अपनी चिंता नहीं रहती और होता ही है। और उसके बावजूद भी 9 दिन चले अढ़ाई कोर। मेरे पास में ऐसे दर्शक आते हैं कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से इंतजार करते हो गए, जिसके कारण बच्चों का भी मनोबल टूट जाता है। और अगर इस तरह की आपके जीवन में ये चीजें अगर हो रही हैं तो आपका ये धर्म बनता है कि किसी अच्छे सुयोग ज्योतिषी के पास में जाना चाहिए और उनसे संपर्क करके उसके उपाय करने चाहिए। अब मैं दिव्या जी बताना चाहूंगा कि अगर शादी में देरी हो रही है और इनकी ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं तो आपको चाहिए
कि गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल लें, 1 चुटकी हल्दी डाल लें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं जी गुरुजी, तो आप केसर भी डाल करके और लगातार 11 गुरुवार स्नान कराइए। कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, जी कहते पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिल्ली लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बात। इंसान बड़ा नहीं हो, हमारे प्लानेट बड़े होते। आज जो भी आप करते हैं आपके प्लानेट के अंदर में होता है कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आप कैसे व्यक्ति होंगे। जी, ऐसे में गुरुजी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी, हम इस पर फिर से बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, क्या कुछ नाम है आपका? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम श्रेया है अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का स्थान बताइए और समय बताइए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1998 है। बिल्कुल जी, और टाइम? सुबह के 5 बजे। जी मैम, सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। गुरुजी जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान बिजनौर, यूपी। ऐसे में अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं गुरुजी से तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि गुरुजी आपके जवाबों का उत्तर दें। गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनका क्वेश्चन दोबारा मैं जानना चाहूंगा कि दिव्या जी इनका क्वेश्चन क्या था। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो कोई उपाय गुरुजी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी जो लगन है वह सिंह लगन बन रही है, और आपकी राशि करके आपका शुक्र कमजोर होकर के बैठा हुआ है। और ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप गुस्सैल अधिक हैं। आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको ज्यादा खुशी होती है और उसको ज्यादा आप इंपॉर्टेंट और महत्व देना जानती हैं। पर मैं एक चीज कहूंगा कि आप बहुत जल्दी लोगों का विश्वास करती हैं, और शुक्र आपका कमजोर होकर के बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक मेरी सलाह होगी कि आप जो शादी है या विवाह है, या तो घर वालों की बात को मान करके चलें, उनके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपको पहले भी धोखे मिले, आगे भी धोखे मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि शुक्र आपका कमजोर होकर के बैठा हुआ है। या फिर आप कुछ उपाय होते हैं, उन उपायों को करो। पर मैं एक चीज और मैं दिव्या जी यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक होते हैं, कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर में आपके जीवन का सारा कुछ सार इसमें रहता है, और हम सार्वजनिक तौर पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो ना ही हम पूछ सकते हैं आपसे, ना ही हम बता सकते हैं। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन होगा कि आप हो सके तो आप लाइव कॉल के बाद में कॉल करके और सारी डिटेल्स में जो अपनी जानकारी है वो आप ले सकती हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन की जो बातें हैं वो सार्वजनिक तौर पे कुछ जो उनकी कुछ कुंडली की ऐसे जो अनसुलझे पहलू हैं कि हम उसको सार्वजनिक पे नहीं बता सकते। पर आपने कॉल किया, इसके लिए अंतःकरण से आपको धन्यवाद। हाँ, एक चीज जरूर करिएगा कि आप 16 दिन दुर्गा जी को 16 सामग्री चढ़ाइए, उसमें अगर गैप भी होता तो हो जाने दीजिए। बिल्कुल, ऐसे में गुरुजी कई सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, पर वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं वो सार्वजनिक तरीके से। तो ऐसे में आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, हजारों कॉल्स गुरुजी के पास आते हैं, लेकिन गुरुजी सभी का जवाब देते हैं। तो ऐसे में आप भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि सभी आपके जवाब जो है, सवाल जो है, उनका आपको जवाब मिल सके। जी, बढ़ेंगे गुरुजी पुनः अपने विषय की ओर बिल्कुल लौटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शादी में देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें, या केसर डाल करके स्नान करें, या आप गुरुवार को केले के वृक्ष में जल दे सकते, केले का भी सेवन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप चांदी के पात्र में पानी पिएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार नित्य प्रति करें। अगर ऐसा आप 21 दिन करते हैं तो कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, आपको यह अपॉर्चुनिटियां मिलने लग जाएंगी।
बिल्कुल, तो ऐसे में जी मैम। समय की कमी होने की वजह से गुरुजी अब हम किचन पिटारा की ओर बढ़ेंगे, जो कि किचन पिटारा में आपके पास जो भी घर में सामग्री है उससे गुरुजी उपाय बताएंगे ताकि आप नजर दोष हटा सकें, आपकी जिंदगी में खुशहाली ला सकें। तो आज किचन पिटारा में क्या है गुरुजी हमारे पास? देखिए, आप कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं जी। कि 10 ग्राम नमक आपके किचन में है, उस 10 ग्राम नमक को राइट हैंड में लेकर के और मुट्ठी बंद करके एंटी क्लॉक वाइज 7 बार उतारें, ओम दुर्गाय नमः ये मंत्र बोल करके, और फिर जाकर के 1 बूंद पानी लें, उस नमक में डालें और ऐसे हाथ धुल लेते हैं, तो आपकी जो नकारात्मक एनर्जी है वह दूर हो जाती और आपके अंदर में एक सकारात्मक ऑरा संचार करने लगती, जिससे आपका मन प्रसन्न रहता है और कोई भी कार्य करते तो प्रसन्नता से करते हैं तो लाभ मिलता है। जी। तो ऐसे में अभी आपने उपाय बताया है जो हमारे सभी दर्शक सुन रहे हैं और इस तरीके से वो उसका पालन भी करेंगे। अब हम बात कर लेंगे आज का जो मूल मंत्र पे ही मैं आने वाली हाँ, थी। तो मैन हमारा आज का जो मूल मंत्र है कि आप कैसे भी भाग दौड़ परिश्रम किसी भी स्थिति में हैं, एक तुलसी का पत्ता ले लें और कृष्ण भगवान की आपके घर में फोटो होती है, वहां पे जाकर के वह चढ़ा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार बोलें तो आपको कोई आपका दिन अच्छा रहने वाला रहेगा और कोई आपको शुभ संदेश जरूर प्राप्त होगा। तो ऐसे में गुरु जी दिव्या जी, बिल्कुल मूल मंत्र है जो सभी राशियों के लिए, क्या गुरु जी ये सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जी हाँ, ये मूल मंत्र है, ये कोई भी व्यक्तिगत राशि का नहीं है, ये किसी के लिए भी है। और ये जो मैंने आपको बताया किचन पिटारा के आपके किचन में ही स्वास्थ्य को कैसे हम निरोगी बना सकते हैं वो किचन में होता है, और यदि ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर ऐसे मिलता में है। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज विवाह के बारे में हमने गुरुजी बात की और हमारे सभी जो दर्शक हैं वो उनके कई सारे सवाल हैं जिनका आपने जवाब भी दिया है और हम उम्मीद करते हैं उनके सभी जवाबों का जो उन्हें उत्तर है वो मिल गया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो उन्हीं को लेकर बताना चाहेंगे गुरुजी कल हमारा क्या विषय रहने वाला है, जैसे दर्शकों को पहले ही पता हो कि वो नाम, जन्मतिथि सब कुछ तैयार रखें और आपको कॉल कर सके। कल हमारा जो विषय है कि आखिर हमने अच्छी पढ़ाइयां की, अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाइयां की और 2 साल से बैठे, 1 साल से बैठे हैं जी। हमारे मन मुताबिक हमारा करियर नहीं बन पा रहा, यानी हमारी जिस तरह की इच्छा है, जो हमने पढ़ाई की वह नौकरी नहीं लग रही है, मन मारकर को हमको नौकरी क्यों करना पड़ रहा है, ये तमाम हमारा जो विषय होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। पर आप लोग भी अगर जानना चाहते तो इस प्रोग्राम को भविष्य दर्पण को जरूर देखें, और ये एक ऐसा विषय लेकर के आते हैं कि इसको आप एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं जी। और शेयर करते हैं तो उससे भी किसी ना किसी के चेहरे में एक नई मुस्कान आएगी। और मैं इस कार्यक्रम के लिए खास करके सुदर्शन चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के उन तमाम जन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिसके जीवन में अंधेरा है और उनको एक दीपक दिखा रहे हैं, इससे उनके चेहरे में मुस्कान आएगी। तो मैं चैनल को भी धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल, तो जैसे गुरुजी ने बताया नौकरी हमारा कल का जो विषय है वो रहने वाला है। अगर आप नौकरी को लेकर परेशान हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप सीधे गुरुजी को कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। कल इसी समय पर मुलाकात होगी। अभी हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरुजी मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी सारी जो दिव्या जी मैं भी आपको धन्यवाद करूंगा उन तमाम दर्शकों की तरफ से कि जो आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, इतना सारा राशियों के बारे में। चूंकि आप जो पूछेंगी जवाब हम उतना ही दे पाएंगे, तो उन तमाम दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद कि आपने एक अच्छे लोगों के लिए एक जानकारी पूछी और हमारे उन तक पहुंच रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो भी सवाल थे लोगों के उनका आपने सरलता से जवाब दिया है और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं गुरुजी जो कल आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मेल भी दिया गया है, या फिर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं गुरुजी सभी और हमारे हल कर कई दफे आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो हमारे वैदिक विद्वान जो है हमारे संस्थान के अंदर में बैठे होते हैं और आपकी कॉल का आपको जवाब देते हैं किस तरह से आपके जीवन में है। चूंकि एक वैदिक विद्वान लोग
आश्रम के अंदर में विराजमान रहते, तो आप उनसे भी जानकारी बिल्कुल। ले वैसे सकते में हैं। कल नौकरी जी। विषय रहने वाला है, अपने सवालों के साथ तैयार रहेगा, क्योंकि इसी समय गुरुजी से आपकी कल फिर से मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाए। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री। मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914। पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।